Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, let the focal chord of the parabola p y square is equal to 4x along the line L y is equal to mx plus c where m is greater than 0 meet the parabola at the points m and n. Let the line L be a tangent to the hyperbola h x square minus y square is equal to 4. If O is the vertex of p and f is the focus of h on the positive x-axis, then the area of the quadrilateral OMFN is option A 2 under root 6, option B 2 under root 14, option C 4 under root 6, option D 4 under root 14. So the key concept of this question is we know that the standard equation of a regular parabola क्या होती है, y square is equal to 4ax. ठीक है, और अगर हमें फोकाई लिखने हैं पैराबोला के तो वो क्या हो जाते हैं AE, 0, ठीक है, एंड माइनस AE, 0. एंड हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, अगर हम इक्वेशन ऑफ ए लाइन लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे m क्या होता है स्लोप ऑफ द लाइन. फाइन. एंड सेकेंड थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, अगर हमें इक्वेशन लिखनी है हाइपरबोला की तो क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ओके, तो क्वेश्चन में हम क्या बनाते हैं, क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं. ठीक है, ये हो जाता है हमारा वाई एक्सिस और ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ से ये पैराबोला जा रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस को कट करता हुआ, एंड हमें लाइन गिवन है जो कि इस पैराबोला को कट करती हुई जा रही है एट पॉइंट एम एंड एन. ओके, और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. सो ये इसका फोकाई हो जाता है, इसका फोकाई हमारा क्या होता है AE, 0. सो अगर हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 4x है. कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू 4ax से. सो हमारा 4a कितना आता है, 4 के इक्वल, तो हमारा a कितना आ जाता है 1. ओके, तो ये हमारा कितना बन जाता है, ये हमारा आ जाता है 1, 0. तो पैराबोला का फोकस तो हमें मिल गया, इसको हम S ले लेते हैं. नाउ हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. सो ऑन कंपेयरिंग विद द इक्वेशन हमारे पास ए स्क्वायर कितना आ जाता है, ए स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4, बी स्क्वायर भी कितना आ जाता है 4. और अगर हम एसेंट्रिसिटी लिखते हैं हाइपरबोला की तो वो क्या हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए. सो दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 4 अंडर रूट 4 प्लस 4 अपॉन 2. सो दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. सो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाता है तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ जाती है अंडर रूट 2. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है दैट F is the focus of H on the positive x axis. ठीक है, सो अगर हम फोकस लिखते हैं हाइपरबोला का तो वो कितना हो जाता है A, 0, तो वो कितना हो जाएगा, A हमारा 2 है तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 0. सो हमारे पास फोकाई कहाँ पे आ जाता है, समवेयर यहाँ पे. ठीक है, ये हो जाता है हमारा F दैट इज 2 अंडर रूट 2, 0. अब अगर हम पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा लेट्स से दिस इज O ओरिजिन. ठीक है, MF देन FN देन ON, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है. ओके, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 0, 0. जो हमारे पास लाइन है दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस से किससे पास हो रही है 1, 0 से, तो ये कितना हो जाएगा 0 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस सी. तो यहाँ से m कितना आ जाता है, m आ जाता है माइनस सी. एंड जो ये लाइन है ये टेंजेंट है टू द हाइपरबोला गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करते हैं तो c कितना हो जाएगा, c विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4m स्क्वायर माइनस 4. सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस 1. सो यहाँ से c की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आएगा माइनस m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस 1. So on squaring both the side m square will be equal to 4 multiply by m square minus 1. So m square कितना हो जाता है 4
स्क्वायर माइनस 4, सो यहाँ से एम स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर विल बी इक्वल टू -4। सो हमारा 3m स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, तो यहाँ से m स्क्वायर हो जाता है 4/3। सो डैट मीन्स मेरे पास m कितना हो जाता है, m हो जाता है √2, सॉरी 2/√3, 2/√3। सो हमारे पास c कितना हो जाता है, c हो जाता है -2/√3। ठीक है, अब हमारे पास y क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c था। सो y विल बी इक्वल टू 2/√3x माइनस 2/√3। तो जो गिवन इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो क्या बन जाएगी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका इसका m और n का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये ओके। हमें m n का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, अभी हमें क्या मिल जाता है, सो ये कितना हो जाएगा 2/√3x माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं m के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 और n के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2, और हमारे पास o कितना है 0, 0। ठीक है, और f के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 2/2, तो हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालेंगे। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट लिखते हैं 0, और यहाँ पे कितना है हमारे पास 0, फिर हमारे पास है x1, फिर कितना है y1, फिर 2/2, फिर है 0, फिर x2, फिर y2, फिर है 0, फिर है 0, राइट। सो ये हमको कितना देगा, ये हमें देगा 1/2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 1/2 माइनस 2√2y1 प्लस 2√2y2। ओके, सो 2√2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कॉमन लेने के बाद कितना आएगा √2, ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। ओके, सो ये कैसे आया, 0 मल्टीप्लाई y1 0 देगा, 0 मल्टीप्लाई x1 0 देगा, एंड अगर हम x1 मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो क्या दे देगा, 0 देगा। अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाय x2 करते हैं 0 दे, सिमिलरली x2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 देगा, y2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 देगा। ओके, सो ना हम y2 माइनस y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, सो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से x वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, y√3 प्लस 2/2। ठीक है, एंड ये हमारे पास पैराबोला की क्वेश्चन है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय y√3 प्लस 2/2। सो 2 सा क्या हो जाता है 4, सो हमारे पास y स्क्वायर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर, और वी कैन से y स्क्वायर माइनस 2√3, y स्क्वायर माइनस 2√3y -4, सॉरी -4 विल बी इक्वल टू 0। सो y1 y2 हम क्या लेते हैं, इसके रूट्स ले लेते हैं। सो अगर हमें डिफरेंस ऑफ टू रूट्स निकालने हैं तो डिफरेंस ऑफ टू रूट्स क्या हो जाएगा, √d/a। सो दिस विल बी इक्वल टू √d को हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये जाएगा हमारा -2√3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -4/a इज 1। सो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है √12 प्लस 16/1, सो ये हो जाएगा √28। ओके, सो नाउ हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है √2 y2 माइनस y1, सो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय √28 विच इज √56। ओके, तो हम √56 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 2√14। तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 2√14। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।